कनाडा स्पाउस वीजा की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। साथ में मैं बताऊंगा +2 के बाद क्या ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट्स कैसे अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको जवाब देते हैं। तो कनाडा में बेसिकली जो अपडेट्स हैं कि उसमें अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड है, क्या टाइमलाइन है, वो सारी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। उससे पहले मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बहुत सारे हमें कमेंट आते हैं कि +2 के बाद क्या ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कनाडा में भी अभी +2 के बाद स्पाउस जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि वहां पर कुछ बैचलर प्रोग्राम है। बैचलर स्ट्रीम में अगर आप जाते हो, पर्टिकुलरली वो 4 कोर्सेज दिए हुए उन्होंने, अगर उन 4 में जाते हैं आप, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बैचलर ऑफ लॉ है, तो इनमें अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं बैचलर डिग्री के लिए। उसके बाद +2 के बाद हमारे पास कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है, शेंगन कंट्री है। शेंगन में आपको सबको पता है कि अगर आपके पास एक कंट्री का वीज़ा तो आपके पास बाकी 28 कंट्रीज का असेस है, वहाँ आप विदाउट वीज़ा भी ट्रेवल कर सकते हैं। फिनलैंड में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है। आइल्स की रिक्वायरमेंट जहाँ पर वो 6 ओवरऑल बैंड नॉट लेस देन 5.5 चाहिए। अगर आप विदाउट आइल्स हैं तो भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो एक्सेप्ट करते हैं विदाउट आइल्स भी, लेकिन जो आइल्स वाले इंस्टीट्यूट है उनकी फीस थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। वो 7,000 से 10,000 यूरो के बीच में होती है, और जो विदाउट आइल्स है उनकी जो फीस है 12,000 से 14,000 यूरो के बीच में रहती है। तो थोड़ी सी फीस जरूर एक्स्ट्रा होती है, लेकिन विदाउट आइल्स भी आपके पास ऑप्शन है। आप अपने स्पाउस और बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं फिनलैंड में। और फिनलैंड के बाद दूसरी ऑप्शन आती है डेनमार्क की। डेनमार्क में लेकिन आपके पास 6.5 बैंड होने चाहिए, तभी आप जा सकते हैं डेनमार्क। डेनमार्क में जो स्टूडेंट है उसको कोई भी फंड शो करने की जरूरत नहीं, हालांकि स्पाउस के फंड्स दिखाने पड़ते हैं। और फिनलैंड की भी एक स्पेशलिटी है कि उसमें जो वर्किंग राइट है स्टूडेंट को 30 आवर्स का मिलता है, बाकी कंट्रीज में 20 आवर्स का होता है। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप कनाडा में भी जा सकते हैं मास्टर्स करने के लिए, और इवन यूके में भी जा सकते हो मास्टर विद रिसर्च प्रोग्राम के लिए। यानी कि सिंपल मास्टर नहीं लेनी, मास्टर विद रिसर्च। लेकिन उसके लिए आपका जो इंग्लिश का स्कोर है ज़्यादा चाहिए होता है। आपको आइल्स में 6.5 नॉट लेस देन 6 चाहिए होते हैं, पीटी में ओवरऑल 60 चाहिए होते हैं, तो तभी आप वो उसमें जा सकते हैं, यूके में स्टडी के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है इवन स्वीडन की भी। स्वीडन में भी अगर आपने बैचलर की है, बैचलर ऑफ अगर बीटेक की है, बी फार्मा की है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की है, तो आप इवन विदाउट आइल्स भी स्वीडन में एलिजिबल है ग्रेजुएशन के बाद। तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। हाँ, कनाडा में आपके पास जो मास्टर्स है वो 1 ईयर की भी अवेलेबल है, और कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिसमें फीस कम है, सिर्फ 8 से 9 लाख के करीब तकरीबन आपकी फीस होगी। वो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। और अब मैं बात करता हूँ जो मेनली कि हमारा रिसेंटली ट्रेंड क्या चल रहा है, टाइमलाइन क्या चल रही है। तो कनाडा जो स्पाउस वीज़ा है उनके जो रिजल्ट्स हैं अभी भी मैं देखूँ जनवरी के भी आ रहे हैं, फरवरी के भी, मार्च के भी, और इवन अप्रैल के भी, जिनकी फाइल अप्रैल में भी लगी है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलरली फरवरी का ही चल रहा है या जनवरी का ही, तो सभी के वीज़ाज आ रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर सजेस्ट करता हूँ, नॉर्मली 4 to 5 मंथ इस टाइम पे टाइम लग रहा है, हालांकि ऑफिशियल टाइम तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है 4 to 5 मंथ लग रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर सजेस्ट करता हूँ कि जिनका भी रिजल्ट्स अभी नहीं आ रहा वो वेब फॉर्म जरूर रेज करें, क्योंकि कई फाइल्स है जो बैकलॉग में चले जाती हैं। जब आप वेब फॉर्म रेज करते हैं तो फिर दोबारा से वो मेन स्ट्रीम में आती है, वीज़ा अफसर के आगे आती हैं। वेब फॉर्म हर 15 दिन में करते रहिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वेब फॉर्म का कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं है, वो रिफ्यूजल तो नहीं आती? नहीं, रिफ्यूजल जो आनी है वो आपके प्रोफाइल पे आनी है। उसका वेब फॉर्म रेज करने से, अर्ली रिजल्ट्स लेने से कोई बैड इंपैक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा करूँ बात की रिजल्ट्स कितने % आ रहा है, तो जो रिजल्ट्स है वो 60 to 70% आ रहा है, यानी कि 60-70% वीज़ा आ रहा है और 30 to 40% रिफ्यूजल्स आ रही है। तो जिनका भी प्रोफाइल अच्छा है, फाइल अच्छे से लगी हुई है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने फाइल लगाई है,
तो उनके रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। वीज़ा ट्रेंड फिर भी बढ़िया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है कि आपका कब फाइल लगी थी, कब तक आपका रिजल्ट्स आ सकता है, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम टेंटेटिव डेट आपको बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.